अभी क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। राजकुमार का नथिंग 0/0। झूठ 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 का झूठ से ये काम ना करे कोई मर गया हो तो बाका फिर तक ना आए। वो सरकार तो केंद्र में मोदी जी की बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ये सीट निकालना मुश्किल पड़ रहा है, मुश्किल पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी की सीट निकालना मुश्किल है। मुश्किल पड़ रहा है नहीं तो, लेकिन वो तो कह रहे हैं 8 लाख पार होने वाले। हो सकता है 16 लाख से भी पार हो जाए। आक्रोश है वो आज वो प्रत्याशी को लेके है, जो कैंडिडेट को लेके आक्रोश है, उसकी वजह से यहाँ सभी क्षेत्रों में आपकी मैंने एक वीडियो और देखी थी हमारे ग्राम पंचायत में, उसमें भी यही नाराजगी सभी लोगों ने आपसे जाहिर की है। फौजी बाबा का क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। 70% ले जाओ। फौजी बाबा? हाँ, फौजी बाबा यानी सब जनता रामनाथ सिकरवार। सब जनता भाई के संग है। अच्छा, हाँ, क्या आज चल रहा चकाचक। आज चल रहा है? फौजी के साथ है, फौजी भाई के साथ। 5,000 आदमी खत्म हो गया तक का देरी बना जाए। अभी मूड बदल रहा है जनता का? बल देगा बलदानों का बल देगा। बदल गयो? पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन बाबूजी बता रहे हैं कि जनता का मूड बदल गया है इस बार तो। वो तो राजकुमार तो अपना घर भर लिया 7 पीढ़ी के लिए, क्षेत्र में क्या काम किया? काम ही नहीं किया कुछ। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार होंगे उनके। 400 पार नहीं, उसमें से 0 हटा दो। 40 पार 0 हटाने ही कह रहे हैं बाबा। सत्य है, सही कह रहे हैं वो? वोटू पड़ेगा नहीं का हुआ। मतलब किन का नहीं? हम तो ना देंगे बीजेपी का वो दे चाहे हैं? बीजेपी वोट नहीं दूंगा, मैं अपनी में कह रहा हूँ। बीजेपी को नहीं देंगे? चाहे देना पड़े आती पे बीजेपी वोट नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। टाइम्स भारत की चुनावी चर्चा और चुनावी यात्रा इस वक्त अकोला में पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से हमारी चुनावी यात्रा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के भिन्न भिन्न गाँव में हम लोग पहुँचे हैं और इस यात्रा के ज़रिए हमारा जो उद्देश्य है वो है इस चुनाव की सही सर्वे करना, लोगों की मन की बात को जानना कि आखिर पिछले 5 वर्षों द्वारा राजकुमार चाहर जो सांसद रहे हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के, सांसद राजकुमार चाहर से लोग कितना खुश हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोग कितना खुश हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राजकुमार चाहर को दोबारा से प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में भेजा है, इससे लोग कितना खुश हैं और लोगों की क्या राय है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम अकोला में पहुँचे हैं और अकोला में हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनके मन की बात को जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह चाहर हैं आप? जी हाँ। तो अभी क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है। राजकुमार का नथिंग 0/0। अरे ये क्या करें आप? रामेश्वर बातें ज़्यादा वोट तो रामेश्वर के पड़ जाएंगे यहाँ। ऐसा क्यों? वो आया ही नहीं क्षेत्र में, बिल्कुल पाँव ना दे 5 साल से। माने तो अपनी बात ही समझ ली कि मैं हूँ सो। नहीं, पिछले 5 वर्षों में अगर देखें 5 वर्ष से ये काम ना करे कोई मर गया हो तो बाका फिर तक ना आया। आप कौन से गांव के निवासी हैं आप? मैं अकोला का हूँ। अकोला के ही हैं? जी हाँ। तो लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई ऐसा काम आपको नहीं लग रहा है? कोई काम नहीं किया है, कोई काम। तो अकोला में जैसे कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टेडियम बनाया युवाओं के लिए खेलने के लिए, तो बनवाया बेबी रानी मोटर ने। ये क्या कह रहे हैं आप? चार साहब कह रहे हैं राजकुमार का ही निजी विरोध है। हेमलता दिवाकर थी यहाँ विधायक ग्रामीण की हाँ। उसके जरिए से यहाँ आया है। तो वो सांसद जी तो कह रहे थे कि वो उनके द्वारा बनाया गया। झूठ 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 का झूठ। अरे आज वो अरबपति खरबपति बन गया है, जिसके पिताजी पर 2.25 बीघे खेत हो, 5 में नौकरी करते धीमान सिंह। आज वो अरबपति खरबपति बन गया है, पैसा ही पैसा लूटा है, काम नहीं क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं। बाबूजी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम राम नारायण। आप कहाँ के निवासी बाबा? अकोला ही के। अकोला के हैं। इस बार क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लोकसभा जो फतेहपुर क्षेत्र है, जनता के मन में क्या है? जनता के मन में तो अभी खुल के कुछ नहीं है। खुल के नहीं है?
कुछ लोग हैं जो खुल के बोल रहे हैं, अच्छा, कुछ ही लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग अपने दबे हुए हैं। मत तो सबको मिलेगा, तीनों पार्टियों सबको मत मिलेगा। सबको मत मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है किसी को मत न मिले, मत मिलेगा। ये भाग्य किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये उसके ऊपर है। आगरा से अगर जैसे परसेंटेज देखें, अकोला से अगर उसका एक रेशियो निकालें कि जो त्रिकोणी या चार कोणी जो भी मुकाबला बता रहे हैं सबको मत मिलेगा, परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? 10%, 10-15% का फर्क पड़ेगा सबों में, चारों प्रत्याशी हो। 10, 15 या 20% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फर्क नहीं आने वाला सब में। अच्छा, राजकुमार चाहर साहब को दोबारा से टिकट दिया है बीजेपी ने, तो इसको लेकर जनता में क्या मन है, क्या मूड है, क्या उत्सुक बुगाहट है? ऐसा है, जनता में मूड तो अपने अपने अलग होते हैं। जिन्होंने जो समझे जिनका मत है उनके विरोध में वो उनके विरोध में, जो उनके समर्थन है वो उनके समर्थन में है। समझे, फर्क दोनों में ही, समर्थक भी हैं और विरोधी भी हैं। अब ये जो है कि फर्ज करो मैं या खड़ा हुआ तो ये ज़्यादा विरोधी है, कम समर्थक है, दूसरी जगह हो सकता है ज़्यादा होंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, उनका जरूर ऐसा भी होता है कि जैसे कि कैमरे पर बोलने के लिए कुछ और है और मन में कुछ और है लोगों के? हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा बोलने वाले तो सब खुल के बोलने वाले हैं, कोई वैसे बोलने वाला नहीं है। बस बात तो सस्ता यही हो, पूर्व में मेरे वक्ता ने कहा है कि उसने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, राजकुमार चाहर ने। हाँ, राजकुमार चाहर क्षेत्र में अगर घर मिलने भी आ जाता तो भी लोगों में विरोध नहीं, केवल विरोध इस बात का है कि उसने जनता से संपर्क क्षेत्र में नहीं रखा, और कोई विरोध नहीं, यही विरोध है और कोई विरोध नहीं है। समझे? भाव आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, 5 सालों का विकास कार्य देखें चाहर साहब का, तो कितना विकास कार्यों को आप कितने नंबर देंगे? क्या इनका रिपोर्ट कार्ड है? विकास तो किया है, स्टेडियम वगैरह थोड़ा बहुत पर, लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, जनता में नाराज़गी है। नाराजगी है, क्यों? नाराज़गी हो कि घर कोई आया नहीं जाया नहीं, किसी के जो मृत्यु हो गई किसी के यहाँ पहुँचा ही नहीं है, कोई ऐसे तो नाराज़गी बहुत ज़्यादा है जनता में। नाराजगी है, केवल ये संपर्क में नहीं रहे इसीलिए नाराज? हाँ, इसीलिए। अच्छा, अभी क्या स्थिति लग रही है? जैसे कि चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और गठबंधन से रामनाथ सिकरवार हैं, बीएसपी से आपके रामनिवास शर्मा हो गए, बीजेपी ने इनको दोबारा से रिपीट किया चाहर साहब को, बाकी जो रामेश्वर चौधरी निर्दलीय हैं, तो अभी जनता के मन में क्या चल रहा है? हमारे यहाँ तो तीनों पार्टियों के वोट हैं और राजकुमार के थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम रामनाथ के भी बहुत वोट हैं सबके। भाई इसका अभी आप बता नहीं रहे। चार की वजह से थोड़े बहुत राजकुमार के ज़्यादा हो सकते हैं, वैसे रामनाथ के भी वोट हैं। आधे जाट यहाँ रामनाथ को भी दे रहे हैं, आधे जाट रामनाथ को भी देंगे? सब जाट ही खड़े। अच्छा, हाँ, तो ये आपने बड़ी बात बताई है कि आधे जाट रामनाथ सिकरवार की तरफ भी जा रहे हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। ये क्या करें बाबू जी आप? वो निकल रहा है। क्या नाम है आपका? आप इधर आइए, कैमरे के सामने आइए। क्या नाम है बाबू आपका? समर्थ सिंह। समर सिंह जी। हाँ, वहाँ क्या है, वहाँ बता। कोई बात नहीं। माहौल क्या है? माहौल तो जो है त्रिकोणी संघर्ष है। त्रिकोणी है? बिल्कुल। त्रिकोणी में कौन कौन आ रहा है? तीनों आ रहे हैं, बसपा और कांग्रेस और भाजपा। फिर निर्दलीय कहीं नहीं? निर्दलीय कहीं स्टैंड नहीं। निर्दलीय पता है आपने? आपको? हाँ हाँ, खूब पता है। स्टैंड नहीं कर रहा है, स्टैंड नहीं है। हाँ, वो जो है हो सकता है कि आगे वाले चुनाव में जो है कुछ आए, परंतु उसका जो नहीं है। अच्छा, ये चाहर साहब के बारे में अगर पूछूं मैं, तो चाहर साहब की स्थिति क्या है बीजेपी की, कुल मिला के बीजेपी की? बीजेपी की देखो, सरकार तो केंद्र में मोदी जी की बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु ये सीट निकालना मुश्किल पड़ रहा है, मुश्किल पड़ेगा। फतेहपुर सीकरी की सीट निकालना मुश्किल है? मुश्किल पड़ रहा है। नहीं तो, लेकिन वो तो कह रहे हैं 8 लाख पार होने वाले हैं। हो सकता है 16 लाख से भी पार हो जाए। तो हमने ये नहीं कहा कि वो नहीं पार हो रहे 8 लाख से, हो सकता है और ज़्यादा से हो जाए। ये 8 लाख पार जो वो नारा दे रहे हैं चार साहब, तो आप कह रहे हैं वो हो सकता है 16 लाख को भी पार कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है। यहाँ है 17 लाख वोट, यहाँ है 17 लाख वोट और 3 लाख ब्याज के और यूँ करके 20 लाख से पार है राजकुमार। 20 लाख से 20 लाख से 20 लाख से 3 लाख ब्याज के और आ रहे हैं बाका जी। 17 लाख तो सही इतने बाके लग रहा है बाबा आपके मन में बहुत आक्रोश है। हाँ, 3 लाख ब्याज के और आ रहे हैं बाका जी।
चलिए बाबा, क्या नाम है आपका? अरे हमारे रहने वैसे ही क्या नाम है आपका? हर प्रसाद है भैया। हर प्रसाद। चुनाव की क्या स्थिति चल रही है लोकसभा? बढ़िया चल रही है ना, बहुत। स्थिति बढ़िया है। हाँ। तो कौन दिख रहा है आपको नंबरबाजी सबसे ज्यादा मारने वाला? तो त्रिकोणी संघर्ष चल रहा है यहाँ वक्त। ये तो बाजी कौन मारने वाला है? बाजी की तो क्या है, नहीं, बाजी कोई मारने वाला लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा आगे निकलता हुआ दिख रहा हो इस समय? सबसे ज्यादा तो भाजपा ही जा रही है यहाँ से राजकुमार चाहर को वोट मिलेगा। ठीक, एक सेकंड भैया, अभी आपसे पूछता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। भैया चुनाव की स्थिति क्या लग रही है? चुनाव की स्थिति सही है, त्रिकोणीय मुकाबला है सीटें पे। वैसे राजकुमार चाहते, नाराजगी तो है। नाराजगी है? नाराजगी की कोई खास वजह? नाराजगी की वजह है कि राजकुमार चार को क्षेत्र में एक भी बार आए नहीं है इधर, कोई विकास कार्य उनके हाथों से नहीं है इधर, यही नाराजगी है। तो इस बार पब्लिक या आप जनता कुछ मूड बदल रही है? खैर युवाओं में तो बहुत नाराजगी है, ज़्यादातर अग्निवीर योजना लेके। अच्छा, अग्निवीर योजना लेके नाराजगी बहुत ज़्यादा है युवाओं के अंदर, और युवा तो खैर मूड बदल रहे हो बदल रहा है।